मित्रों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े डिवाइजर्स और जिसे हम लोग काफ़ी आन बान और शान के साथ ख़त्म किया, और उससे जो है बचा हुआ जो क्वेश्चन है या प्रैक्टिस हम नहीं करवा पाए, तो उसके लिए हम आपको जो है क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, और जिसको घर पे बनाइए और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, या जैसे कि मोबाइल नंबर दिया हो उस पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं आप, जो व्हाट्सएप नंबर है। तो अगला चैप्टर हम बाबू स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट डिजिट। क्या? यूनिट डिजिट। तो हेडिंग डालिएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब होता है बाबू इकाई अंक। और बहुत लड़का लोग सोच रहे होंगे कि इकाई मतलब होता क्या है। तो इकाई मतलब होता है बाबू पहिलका। क्या चीज? पहिलका। जैसे कि हम एक छोटा सा संख्या लें और बोले कि इसका इकाई अंक क्या है, जैसे कि लिखे 37894 और बोले हम कि इसका इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक क्या होगा बाबू? तो 4 होगा। यही सबसे पहला अंक है। और आप लोग देखे होंगे अभी लिखते हुए कि हम पहले 3 लिखे 7894 लिखे, लास्ट में लिखे थे। तो ऐसा नहीं कि 3 जो कि पहला इकाई अंक हो गया, ठीक ना। तो इकाई अंक होगा क्या बाबू? तो जो भी लिखे हम लास्ट में वो क्या होगा आपको? इकाई अंक होगा। और जो 3 बोल रहे हैं उनका 100% क्या है? गलत है। इकाई अंक किधर से? तो इधर से। समझ गए? तो यही क्या है? पहला अंक, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इकाई अंक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और बोलने का कोशिश करिएगा। 789346 इसका इकाई अंक क्या होगा बाबू? तो समझ गए होंगे सभी लोग। और इकाई अंक क्या होगा? तो 9। तो पहले समझना था कि इकाई अंक बोलते किसको है। तो इकाई अंक सभी लोग समझ गए कि जो संख्या का पहला अंक है उसी को क्या बोलते हैं? इकाई अंक। तो देखिए बाबू प्रश्न किस किस रूप में देता है। जैसे कि बोल दे कि व्यंजक 78 गुने 85 गुने 77 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बाबू इकाई अंक बस पूछ रहा है। क्या? तो इकाई अंक। तो देखिए इकाई अंक बोल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे इस रूप में। तो 78 गुने 85, तो 8 पचे 40 और 7 पचे 35 और 35 और 4 49 और 88 64 तो 4। तो देखिए बाबू आगे जो से क्या और होगा। तो बस हमको इकाई अंक निकालना है, इसके कुछ नीचे है नहीं। तो 0 समथिंग कितना? तो 0। तो इकाई अंक इसका कितना हो गया? तो यहाँ तक के अभी हम लोग निकाले 0, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं बाबू तो क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ से एक चीज हम लोग देखें कि जब गुना के रूप में दिया हुआ व्यंजक हो, क्या चीज? तो गुना के रूप में जब दिया हुआ व्यंजक हो और गुणज के रूप में जैसे कि 2 और 5 के गुणज दिए हुए हों, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा बाबू? तो 0 आएगा। समझे? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि व्यंजक इतना का जो है कि इकाई अंक ज्ञात करें। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू? तो देखिए बस इकाई अंक से हमको मतलब रखना है, बार बार बोल रहे हैं। तो इसका इकाई अंक कितना है? तो 8। इसका इकाई अंक तो 9। इसका इकाई अंक तो 7 और इसका इकाई अंक तो 9। तो देखिए इकाई अंक जब निकालना हो तो इकाई अंक से मतलब रखना है। जब गुना दिया हुआ हो तो इकाई अंक से आप क्या करेंगे? तो गुना करेंगे। तो 8 9 72। तो इकाई अंक कितना है बाबू? इसका जब गुना किए तो इकाई अंक कितना आया? 2। अब जो इकाई अंक आया उसी इकाई अंक से अगले वाले संख्या के इकाई अंक से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 2 सत्ते तो 14। तो इकाई अंक कितना रह गया बाबू? तो 4। समझ रहे बात? अब इस संख्या को यहाँ तक गुना किए तो इकाई अंक कितना आया? 4। अब 4 को किससे गुना करेंगे? तो 9 से। तो 9 के बाबू 36। तो इकाई अंक कितना रह गया? 6। तो इस तरह से ये दिया हुआ जो व्यंजक था इसको हम पूरा गुना नहीं करेंगे, बस इकाई अंक बोल रहा है तो इकाई अंक से मतलब रखेंगे और इकाई अंक को आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। अगर 2 अंक आ भी जाता है तो उसके भी इकाई अंक से क्या रखेंगे हम लोग? तो मतलब रखेंगे। तो कितना इकाई अंक हो जाएगा इसका बाबू? तो 6। समझे? नोट करिए। एक और इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं बाबू। जैसे बोला 789 इंटू 3333 489 इंटू 999 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो अभी जस्ट बोले हम बाबू कि क्या? जब इकाई अंक ज्ञात हमको करना है तो बस इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इकाई अंक अब देखिए 9 तरी 27 कितना? 9 तरी 27। तो इकाई अंक कितना आया? 7। और 7 बाबू तो 63। तो इकाई अंक कितना? 3। और फिर 3 9 27
तो कितना इकाई अंक बाबू, तो 7। इस व्यंजक का जो है कि अगर गुना हम लोग पूरा करें और उसका इकाई अंक ज्ञात करें तो कितना आएगा, 7। तो नोट करिए। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं बाबू। 389 प्लस 478 प्लस 9834 प्लस 6894। बोला कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखिए बाबू क्या दिया हुआ है, बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है सभी के बीच, तो क्या करेंगे हम लोग, सभी को प्लस करेंगे। तो 8 होना कितना हो गया, 17, और 17 4 कितना हो गया बाबू, तो 21, और 21 4 कितना हो गया बाबू, 25। तो इकाई अंक कितना हो गया, 5। बस इकाई अंक से हमको मतलब रखना है, किससे, तो इकाई अंक। और इकाई अंक आप देख रहे हैं, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, तो इकाई अंक इस व्यंजक का कितना हो जाएगा, तो 5। नोट करिए। समझ में आ रहा है ना बाबू, बस पहिलका से मतलब रखना है, समझ रहे ना, पहिलका से। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से प्रश्न दे रहा है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 10,000 लिख लीजिए। तो इस तरह से जब व्यंजक दिया हुआ रहे और बोले कि इसका इकाई अंक कितना होगा, तो काफी सरल है बाबू। देखिए तो पहला नंबर समझिए कि फैक्टोरियल किसको बोलते हैं, तो देखिए इसको समझिए। तो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, तो देखिए फैक्टोरियल का जो साइन होता है बाबू इस तरह से होता है या तो फिर इस तरह से। तो फैक्टोरियल जैसे लिखे हम 1, तो इसका मतलब क्या चाहिए 1। फैक्टोरियल 2 मतलब क्या बाबू, तो 1 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 मतलब बाबू 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल 5 मतलब तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल 6 मतलब बाबू तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो फैक्टोरियल दिया हुआ रहेगा वहां से शुरू करके गुना के रूप में कहां तक, तो 1 तक। जैसे कि 5, तो 5 फैक्टोरियल बोला बाबू, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। उसी प्रकार से दे दे कि फैक्टोरियल 241, तो क्या चाहिए 241 इंटू 240 इंटू डॉट 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 इंटू 1। तो देखिए बाबू इसको बताने का मकसद क्या है, जैसे कि 2 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 2, 2 3 1 6, 4 3 1 12, 12 2 के 24। तो इकाई अंक कितना 4। पंचों के बीच जब हम बोले थे कि जब गुणज के रूप में 2 और 5 का गुना जब प्राप्त हो जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा, तो 0। देखिए यहाँ जब 0 आ गया बाबू, तो इसमें भी तो देखिए 6 5 30, तो इकाई अंक कितना हो गया इसका भी 0। तो आगे भी क्या आते जाएगा, हमेशा 0 आते जाएगा। मतलब कि जब फैक्टोरियल का मान 4 से बड़ा दिया हुआ रहे, फैक्टोरियल का मान 4 से जब बड़ा दिया हुआ रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा बाबू, तो 0 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा 0। तो देखिए यहाँ पे तो 1 का फैक्टोरियल का मान कितना हो गया 1, और इकाई अंक भी कितना रहेगा, तो 1। 2 का फैक्टोरियल का मान 2 और इकाई अंक भी कितना 2। और 3 का फैक्टोरियल का मान तो कितना हो गया बाबू, तो 6। और 4 का तो वहां पे देखिए 4 12, 12 दूनी 24, तो इकाई अंक कितना रह गया बाबू 4। और हम बोले थे, देखिए यहाँ पे एक छूट रहा है मिस्टेक बाबू, सुधार करिएगा, 5 और 6। और देखिए 5 का तो 0 और 6 का 0, 7 का भी तो 0 और 8 का भी तो 0। इस तरह से सभी का क्या आ जाएगा बाबू, तो 0। इकाई अंक वैल्यू नहीं हो रहा है क्या, तो इकाई अंक क्या आते रहेंगे 0। अब देखिए सभी को क्या करेंगे हम, तो जोड़ेंगे इकाई अंक को। जैसे कि अभी जो पहला प्रश्न हम बताएं बाबू, तो इकाई अंक से बस मतलब रख रहे थे, तो इकाई अंक हम निकाल दिया उसका। इकाई अंक को क्या करेंगे, जोड़ के रूप में दिया हुआ तो जोड़ देंगे, तो 6 4 10 और 3 13। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू, तो 3। समझे। तो देखिए इस तरह से इसी प्रश्न को अगर इस तरह से दे दे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 777। तो देखिए बाबू 4 तक तो एक वैल्यू आएगा, उसके बाद सबका इकाई अंक क्या रहेगा, तो 0 रहेगा। तो 1 2 6 4 और उसके बाद सभी का इकाई अंक क्या रहेगा बाबू 0, क्योंकि 2 और 5 का गुणज हमको वहां पे प्राप्त हो जा रहा है, जिसके कारण सभी का इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू, तो 0। तो देखिए इसका भी इकाई अंक यदि हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3।
तो जब भी ये प्रश्न दे और अंत में आपको जैसे कि कोई भी संख्या दिया हुआ हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा 3। तो याद रखिएगा कि याद रखेंगे किसको, 13 को। किसको, तो याद रखेंगे 13 को, मतलब क्या चाहिए 13 को, समझ रहे हैं। और 13 का इकाई अंक कितना है बाबू, तो 3। तो जब भी इस तरह से प्रश्न दे और इसको कहीं पे भी लास्ट करे, 10,000 पे करे, 1 लाख पे करे, 2 लाख पे करे या 10 लाख पे करे, समझ रहे हैं, तो उसका इकाई अंक हमेशा से कितना होगा बाबू, 3। इससे बोल रहे हैं कि याद रखेंगे 13 को। लिखिएगा, लिख लिए ना। अब देखिए बाबू, तो याद रखना है किसके, तो 13 को जब फैक्टोरियल 1 से शुरू होगा और बहुत बड़ा संख्या तक जाएगा तो याद रखना है किसको, 13 को, मतलब 3 को, 13 को, समझ रहे हैं। अब देखिए, लिखिएगा कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तब, तो समझिए बाबू, जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तब, तो जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो हम लोग को देखना है क्या, बेस के इकाई अंक को देखना है। किसको, जब पावर जो है कि दिया हुआ संख्या का पावर यदि फैक्टोरियल के रूप में हो तो हम लोग को किसको देखना है, तो बेस के इकाई अंक को देखना है बाबू। और बेस के इकाई अंक को क्या देखना है कि जब उसका इकाई अंक 0156 रहे, क्या, जब बेस का इकाई अंक 0156 रहे बाबू, तो कभी भी उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। समझे बात, जब पावर फैक्टोरियल में हो या जनरल फॉर्म में हो और यदि उसका बेस का इकाई अंक 0156 हो तो उसका इकाई अंक कभी भी बदलेगा नहीं। अगर बेस का इकाई अंक 0 हो तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 0 ही रहेगा। 1 है तो 1 ही रहेगा, और 5 है तो 5 ही रहेगा, और 6 है तो 6 ही रहेगा। लेकिन और जो संख्या बच गए हैं उनका जैसे कि इकाई अंक निकालने के लिए एक नियम है जो हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए, तो जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तब हमेशा बेस के इकाई अंक को देखेंगे। किसको देखेंगे, बेस के इकाई अंक को बाबू, बेस के इकाई अंक को देखेंगे। और क्या देखेंगे, तो बेस का यदि इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, नो चेंज। क्या बाबू, तो नो चेंज। और नो चेंज करने का मतलब क्या चाहिए, बदलेगा नहीं। समझ रहे बात, यदि जो है बेस का इकाई अंक क्या हो, इवन नंबर हो। क्या बाबू, इवन नंबर मतलब सम संख्या हो, इवन नंबर हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा बाबू, तो 6 होगा। इवन नंबर तो 6। और ऑड नंबर हो बाबू, ऑड नंबर हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा हमेशा बाबू, तो 1 होगा। फिर से एक बार हम दोहरा रहे हैं बात को, जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो और बेस के इकाई अंक को देखेंगे। जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो बेस के इकाई अंक को देखेंगे और क्या देखेंगे कि बेस का इकाई अंक 0156 है तो उसका जैसे कि इकाई अंक कभी बदलेगा नहीं। अगर इवन नंबर हो तो उसका इकाई अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। यदि ऑड नंबर है तो उसका इकाई अंक कितना होगा बाबू, तो 1 होगा। अब इसका हम छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले। तो देखिए 378 के पावर में कितना बाबू, 987। तो देखिए अभी हम जस्ट बोले कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो किसको देखना है, फट से बेस के इकाई अंक को देखना है। किसको देखना है, बेस के इकाई अंक को देखना है। और बेस के इकाई अंक को देखें हम तो क्या पता चला कि ये जो है कि सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू, तो 6 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। उसी तरह से बोल दे कि 7894 और 0 और पावर में बोल दे 187 का इकाई अंक कितना होगा, तो 0 हो जाएगा बाबू। हम बोले थे क्या कि जब बेस का इकाई अंक 0 रहे तो उसका इकाई अंक नो चेंज, तो इकाई अंक बदलेगा नहीं। मतलब कितना 0 है तो 0 ही रह जाएगा। उसी प्रकार से बाबू 7843 के पावर कितना, 7894 फैक्टोरियल, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू, तो 1। कितना होगा, 1। इसलिए कि इसका बेस का जैसे कि इकाई अंक कितना है, तो एक ऑड नंबर है जिसके कारण इसका इकाई अंक कितना बताएं, तो 1। उसी प्रकार बाबू लिखिएगा कि 676 के पावर में फैक्टोरियल
2। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू? तो 6 है इकाई अंक, यहाँ पे बेस का इकाई अंक कितना है 6, और जब 6 बोले तो उसका जो इकाई अंक बदलेगा नहीं, मतलब कितना हो जाएगा, नो चेंज मतलब 6। तो लिखिएगा उसी प्रकार से बाबू लिखे हम कि 7595 के पावर में फैक्टोरियल 236, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू? तो देख रहे हैं कि बेस का इकाई अंक कितना है 5, और 5 जब बेस का इकाई अंक रहता है तो नो चेंज मतलब कितना इकाई अंक बाबू? तो 5। नोट करिए। तो याद रखना क्या कि जब पावर जो है कि फैक्टोरियल के रूप में हो और 0156 बेस का इकाई अंक हो तो उसका जो है कि यूनिट डिजिट कभी भी बदलेगा नहीं। और यदि जो है कि इवन नंबर हो, बेस का इकाई अंक क्या, बेस का इकाई अंक जो है कि इवन नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा बाबू? 6 होगा। और यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो और बेस का इकाई अंक ऑड नंबर हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा बाबू? 1 होगा। एग्जाम्पल को, छोटा छोटा एग्जाम्पल को नोट करिए। देखिए बाबू, अब इस पे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। और ये सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कैट, मैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो इसको बहुत बारीकी से पढ़िए और काफी सरल है। देखिए जैसे प्रश्न दिया कि 789 के पावर में फैक्टोरियल 31 इंटू 784 के पावर में फैक्टोरियल 378 और इंटू 486 के पावर में फैक्टोरियल 943 का इकाई अंक क्या होगा? तो काफी सरल। अब हम जस्ट बोले कि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो बेस के इकाई अंक को देखना है। तो बेस का इकाई अंक कितना है बाबू? तो 9, और 9 कैसा संख्या है? तो विषम संख्या। तो विषम संख्या तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो 1। और इसका इकाई अंक बाबू तो सम संख्या तो 6, और इसका इकाई अंक बाबू तो 6, तो 9 चेन तो कितना? तो 6, 6 6 36। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा बाबू? 6। नोट करिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बाबू। 9876 के पावर में फैक्टोरियल 348 इंटू 798 के पावर में फैक्टोरियल 133 और इंटू 199 के पावर 147 का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए बाबू, बहुत सरल भाषा में बताएं हम कि जब बेस और पावर, तो पावर जब फैक्टोरियल में हो तो बेस के इकाई अंक को देखना है, और बेस के इकाई अंक को क्या देखना है कि सम है कि विषम है कि नो चेंज वाला है। तो नो चेंज वाला के लिए हम क्या बताए थे? 0156। तो देखिए तो 0156 वाला है गया ना, तो इसका इकाई अंक नो चेंज तो 6 मतलब की। और यहाँ देखिए तो सम संख्या आ गया तो इसका इकाई अंक तो 6 ही रहेगा बाबू, और इसका इकाई अंक तो 1। तो देखिए इसका इकाई अंक कितना हो गया? तो 6 6 36, और इकाई अंक कितना हो गया? तो 6। नोट करिए। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं बाबू। 1 2 3 4 के पावर में 127 इंटू 1987 के पावर में 378 इंटू 148 के पावर में 789 इंटू 111 के पावर में 111। तो इसका इकाई अंक क्या होगा बाबू? तो देखिए इवन नंबर तो कितना हो जाएगा इकाई अंक? तो 6। इवन नंबर, ऑड नंबर बाबू तो 1, इवन नंबर तो 6 और ऑड नंबर तो 1। तो 6 6 36। तो इकाई अंक किसका भी कितना? 6। नोट करिए बाबू। अब देखिए इसी पे आधारित एक और एग्जांपल। 1 के पावर फैक्टोरियल 1 इंटू 2 के पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 3 के पावर फैक्टोरियल 3, 4 के पावर फैक्टोरियल 4 और इंटू 5 के पावर फैक्टोरियल 5 और इंटू डॉट 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 गुने 111 के पावर फैक्टोरियल 111 का इकाई अंक क्या होगा? जब इस तरह से दे प्रश्न बाबू तो देखिए हम बोले थे, पहला प्रश्न समझाया था उसी समय कि जब गुणज के रूप में दिया हुआ हो प्रश्न, गुना के रूप में जब दिया हुआ हो प्रश्न, और जैसे कि 2 और 5 का गुणज जब प्राप्त हो जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा बाबू? तो 0।
तो देखिए यहाँ पे गुणज के रूप में यहाँ पे भी 2 हमको प्राप्त हो गया और यहाँ पे 5 प्राप्त हो गया, यहाँ पे भी 2 प्राप्त हो गया और यहाँ पे भी 5 प्राप्त हो गया। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू? तो 0। अगर यही प्रश्न इस प्रकार दे दे कि फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 और 299 फैक्टोरियल के पावर 299। तो ये काफी सरल भाषा में समझेंगे। तो फैक्टोरियल 1 के मान 1 और पावर में फैक्टोरियल 1, तो 1 के पावर 1 तो कितना 1, और फैक्टोरियल 2 के मान 2 और पावर 2 तो कितना तो 4। समझ रहे हैं? फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 के मतलब कितना बाबू? तो 6, और 6 के पावर कुछ हो तो कितना तो 6 है, नो चेंज। और 4, तो फैक्टोरियल 4 के मान कितना? तो देखिए 24, तो 24 के पावर 24। समझ रहे बात? तो यहाँ पे देखिए समझिए थोड़ा सा, फैक्टोरियल 24 के पावर कितना हो गया? सॉरी 24 के पावर फैक्टोरियल 4। तो देखिए बाबू तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 इवन नंबर हुआ ना, 24 इस तरह से निकालेंगे बाबू। और फैक्टोरियल कितना? तो 4, तो इवन नंबर तो कितना हो जाएगा? 4। तो इवन नंबर 4, तो उसका इकाई अंक भी कितना? 6। इवन नंबर के लिए बताया गया क्या चाहिए? तो 6। फैक्टोरियल 5, तो 5 का जैसे कि इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो 0, और 0 के पावर कुछ और है तो उसका इकाई अंक 0। आगे सभी का क्या आएगा बाबू? 0, इसलिए कि फैक्टोरियल का अगर मान जो है कि 5 या 5 से बड़ा हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है? तो 0। तो बाकी सब क्या हो गया यहाँ से? 0। तो देखिए यहाँ पे बाबू जोड़ दिया हुआ है तो सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए 4 और 1 5, और 5 6 11, 11 6 17। तो इकाई अंक कितना हो गया बाबू? 7। नोट करिए। अब देखिए बाबू, जब बेस और पावर दोनों जनरल फॉर्म में हो, जब बेस और पावर दोनों ही जनरल फॉर्म में हो, और यदि बेस का इकाई अंक बाबू 0156 हो, उस कंडीशन में भी उसका इकाई अंक क्या होगा? तो नो चेंज होगा। लेकिन बाकी जो डिजिट बच गए हैं उनका इकाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जो पावर दिया हुआ रहेगा, जो पावर दिया हुआ रहेगा उस पावर के इकाई और दहाई अंक में हमेशा 4 से भाग देंगे। क्या? जो जनरल पावर में रहेगा, बेस और पावर दोनों जनरल पावर में रहेंगे, तो पावर के इकाई और दहाई अंक में हमेशा कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। और जो शेष आएगा उस इकाई अंक के जो है से कि पावर के रूप में डिनोट करेंगे। यदि पूर्णतः विभाजित हो जाता है बाबू तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो जिससे हम भाग दिए मतलब कि 4 से भाग दिए तो उसी संख्या को वहां पे डिनोट करेंगे। तो लिखिएगा, देखिए बाबू, जब बेस और पावर अब जनरल फॉर्म में रहेगा, तो जब बेस और पावर जनरल फॉर्म में हो तो हमेशा क्या देखना है? बेस के इकाई अंक को, और बेस के इकाई अंक को क्या देखना है? यदि 0156 हो तो नो चेंज। तो लिखिएगा, अब लिखिएगा, जब बेस और पावर दोनों जनरल फॉर्म में हो, जब बेस तो देखिए जब बेस और पावर दोनों जनरल फॉर्म में हो तो 0156 नो चेंज, मतलब कि उसका इकाई अंक कभी भी बदलेगा नहीं। लेकिन बाकी जो रहेगा उसके पावर में जैसे कि 4 से हमेशा क्या करेंगे? भाग देंगे। तो देखिए जैसे एग्जांपल 3760 के पावर में 987, तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। 1945 के पावर में 3869, इसका इकाई अंक कितना रहेगा? तो 5 ही रहेगा। 1231 के पावर में 786, इसका इकाई अंक भी कितना रहेगा बाबू? 1। और अगर हम बोले 7986 के पावर में 345, तो इसका इकाई अंक कितना? तो 6। और देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देते हैं बाबू। जैसे 25 के पावर लिख दिए हम 5,
मतलब 5 गुने 5 गुने 21 तरह से 25 गुने 25 गुने 25 गुने 25। तो इकाई अंक से नहीं मतलब रखना 5 5 25 5 5 25 5 5 25 5 5 25। तो इकाई अंक कितना रह जाएगा बाबू, तो 5 ही रह जाएगा। जैसे हम लिख दें कि इतना बड़ा संख्या और इसका पावर 2, तो 6 6 36, तो 6 ही रह जाएगा। अगर जैसे कि 36 के पावर हम लिख दें 9, तो 6 गुने 6 गुने 6, मतलब 6 6 36, 6 6 36। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या बाबू कि 0156 कभी भी बदलता नहीं है। और देखिए बाबू अगर जो है जैसे कि इकाई अंक के रूप में आ जाए 3 2 3 6 7 8 और 9, तब क्या करेंगे हम लोग, जब इकाई अंक के रूप में 2 3 7 8 9 आ जाए तो उस स्थिति में देखिए क्या करेंगे बाबू कि दिए हुए संख्या के पावर में जो पावर दिया उसके जैसे इकाई और दहाई अंक में हमेशा 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। इकाई और दहाई अंक में हमेशा 4 से भाग देंगे। तो 4 से बाबू भाग दे दिए तो कितना बच गया शेष, तो 1। और जो शेष बचेगा बाबू उसी को पावर के रूप में डिनोट करेंगे, तो कितना बचा 1। और 8 के पावर 1 मतलब इकाई अंक कितना बाबू, तो 8।